उपन्यास सुप्रीम हरम गॉड सिस्टम अध्याय 1241 तुम्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था, मूर्ख। सुप्रीम हरम गॉड सिस्टम अध्याय 1241 तुम्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था, मूर्ख। चैप्टर 1241 यू शुड हैव डन दैट सूनर, यू फूल। अध्याय 1241 तुम्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था, मूर्ख। 1241 तुम्हें ऐसा पहले ही करना चाहिए था, मूर्ख। क्या? अचानक रियोना, जो होश खोने वाली थी, आश्चर्य से अपनी पलकें झपकाने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। वह टूट गई। हाँ, कैसे? दूसरी ओर नक्स उसके बगल में गिरते ही मुस्कुराया। यह मेरा सबसे गहरा रहस्य है, रियोना, वह बोला। क्या? हालांकि रियोना को अभी भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। एक क्षण पहले उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ऊर्जा का एक बड़ा प्रवाह उमड़ रहा है, जो चारों ओर फैल रहा है, और वह दीवार जो उसकी दशकों की कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं हिली थी, अब टुकड़े टुकड़े हो गई है और वह एक ऋषि बन गई है। दोहरी खेती। नक्स ने बात करते हुए ये बताना शुरू किया कि उसकी क्षमता कैसे काम करती है, और जितना अधिक रियोना ने सुना, वह उतना ही अधिक चौंक गई। हालांकि जैसे ही उसका सदमा शांत हुआ, उसे एहसास हुआ पहेली के सभी टुकड़े आखिरकार एक साथ फिट हो गए। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि कैसे नक्स की सभी पत्नियां राक्षसी क्षमता वाली कृषक थीं, कैसे उसकी बेटी, जो खेती भी नहीं कर सकती थी, किंग स्टेज कल्टीवेटर के रूप में उसके पास लौट आई और अब एक पूर्ण महान ऋषि थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि सभी महिलाएं राक्षस थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस आदमी से उन्होंने शादी की थी वह उससे भी बड़ा राक्षस था जितना दुनिया उसे जानती थी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर नक्स मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर जैसे ही उसने रियोना के कोमल शरीर को पीछे से पकड़ा, उसका लिंग उसके संवेदनशील निचले होठों को छू रहा था, उसकी मांसल छाती रिनोआ की पीठ को छू रही थी, उसका हाथ उसकी कमर पर था, जबकि उसकी ठुड्डी रियोना के कंधे पर थी। वे दोनों इतने करीब थे कि रियोना को नक्स की सांसें भी अपने शरीर को छूती हुई महसूस हो रही थीं, और इस तरह उसके आलिंगन में रहने से उसे इतना आराम महसूस हुआ कि उसे अपनी आंखें खुली रखने में कठिनाई हो रही थी। रियोना थक गई थी। उसे अनगिनत छोटे मोटे ओर्गास्म हुए और एक बड़ा, उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। उसके होश में रहने का एकमात्र कारण सफलता के बाद प्राप्त हुई पुनः ऊर्जावान ऊर्जा थी। लेकिन फिर भी नक्स के आरामदायक आलिंगन के तहत इस ऊर्जा ने उसकी सहनशक्ति को पुनर्जीवित नहीं किया। रियोना को लगा कि वह अपनी सारी सावधानी छोड़ दे और शांति से सोए। हालांकि वह अब भी बात करना चाहती थी। आखिरकार अब मैं समझ गया, रियोना बोली। नक्स, ये जानते हुए कि वह किस बारे में बात कर रही थी, सिर हिलाया, आश्चर्यचकित। मम्मा, हा टिल्ड। जब नक्स रियोना के और भी करीब आया तो वह हंसा। फिर वह अपना मुंह रियोना के कानों के पास ले गया और रियोना स्केडी, क्या तुम रियाना लिएंडर बनने के लिए तैयार हो? ये शब्द सुनकर रियोना का चेहरा लाल हो गया। हालांकि इस बार वह न तो शर्माए और न ही विषय बदलने की कोशिश की। उसकी प्रतिक्रिया सरल थी, मिमी, सिर हिलाते हुए। अचानक उसने महसूस किया कि अजीब ऊर्जा की एक और लहर उसके शरीर में घूम रही है। ये हरम सील थी। स्लेव सील को हटा दिया गया और हरेम सील के साथ नक्स को भी रियोना की ब्लडलाइन को ह्यूमन सेंट लेवल पर अपग्रेड करने का मौका मिला। उसने अपनी सारी योग्यताएं अपनी बाकी पत्नियों के साथ भी साझा कीं। फिर अचानक, तुम थके तो नहीं हो? उसने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। का तुम्हारा क्या मतलब है? हो सकता है कि उसने अभी उसे केवल स्वीकार किया हो, हालांकि
रियोना उन कुछ महिलाओं में से एक थी जो नक्स को सबसे लंबे समय से जानती थी। उसकी हरकतों को वह अच्छी तरह से जानती थी और उसके लहजे से वह बता सकती थी कि ये दुष्ट कुछ भी अच्छा नहीं सोच रहा है। क्या तुम भूल गए कि मैंने क्या कहा था? अपनी नींव फिर से बनाने से पहले आपको एक महान ऋषि बनना होगा। साधना सत्र अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आप जानते हैं। नक्स ने चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मैं तिरनंधा। रियोना विरोध करना चाहती थी लेकिन नक्स ने अचानक उसके कान की लौ को काट लिया, जिससे उसके पूरे शरीर में खुशी का झटका लगा। उसका क्रोच, जो इतने लंबे समय के बाद शांत हो गया था, फिर से उत्तेजित हो गया। उसके निचले होंठ कांपने लगे, उस चीज के लिए तरसने लगे जो उनके ठीक ऊपर रखी गई थी। अनटिल्ड रियोना के मुंह से एक और कराह निकली जब नक्स ने अपने कूल्हों को हिलाना शुरू कर दिया। ठीक पहले की तरह उसका लिंग उसकी योनि के ऊपर फिसल रहा था, उसकी भगनासा का अनुकरण कर रहा था। नक्स, उसने पुकारा, वही अब तुम्हारे लिए पति होगा। नक्स को ठीक किया गया। बेशक, डार्लिंग, डियर, या तुम्हारे और मेरे बीच कोई अन्य उपनाम भी कोई समस्या नहीं होगी, पत्नी। नक्स हंसा और उसने रियोना के कंधे को धीरे से चूमा और फिर वह वहीं से शुरू करते हुए अंदर गया जहां से उसने छोड़ा था। साधना सत्र काफी समय बीत चुका था। कम से कम नक्स का अपने शिकार को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। यर्नियल में, ड्रैगन महाद्वीप में, ड्रैगन हॉल में, ड्रैगन के भगवान, जो अपने सिंहासन पर बैठे थे, ने अपने सामने घुटने टेक रहे व्यक्ति पर नजर डाली, तो वह भाग गया। आर्कटूर्स बोला, उसका स्वर भारी था। उसके सामने वाला आदमी कांप उठा, हालांकि उसने अपना संगीतकार नहीं खोया। और लॉर्ड आर्कटूर्स, मैंने उसे अपनी चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। उसके और मेरे बीच एक आमने सामने की लड़ाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार जब मैं जीत जाऊंगा, तो मैं उस आदमी को पकड़ लूंगा और उसे आपके पैरों के नीचे अपनी नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। सोरेन बोला, वह जानता था कि ड्रैगन लॉर्ड उसकी विफलता के लिए उसे नहीं मार सकता, क्योंकि वह था जो वह प्राप्त करने की एकमात्र कुंजी थी जो भगवान चाहता था। हालांकि आर्कटूर्स ने जो दबाव छोड़ा वह अभी भी उस हद तक भयावह था जहां सोरेन ने अपना सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की थी। उसकी आंखों में आपको उसके क्लोनों द्वारा मूर्ख बनाया गया था। उसके पास किसी भी तरह का समर्थन नहीं था, फिर भी आप उसे पकड़ने में असफल रहे, यहाँ तक कि उसे अन्य सभी सुकुबी को ले जाने की अनुमति भी दी। आर्कटूर्स ने शांत स्वर में टिप्पणी की। क्वोट। सोरेन के पास कोई जवाब नहीं था। वह डरता था, इस अनुचित व्यक्ति द्वारा मारे जाने से डरता था जिसने कभी अपने कार्यों के परिणामों के बारे में नहीं सोचा था। परंतु फिर क्या उसके अलावा कोई और भी था? आर्कटूर्स ने एक अजीब प्रश्न पूछा। नहीं, ये केवल वह था और बाकी सभी लोग उसके क्लोन थे। आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आर्कटूर्स ने आदेश दिया। जैसी आपकी आज्ञा, लॉर्ड आर्कटूर्स। सोरेन को आश्चर्य हुआ, हालांकि वह इस आदमी के धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता था और जल्दी से हॉल से बाहर चला गया। क्वोट। जैसे ही वह चला गया, आर्कटूर्स चुप हो गया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। तो वे वहां नहीं थे। उसने अपने सिंहासन के पास छिपाए गए कॉल आर्टिफैक्ट से एक आवाज सुनी। उनमें से 5 युद्ध आयाम में गए बिना सक्कुब्स रानी के साथ युद्ध में शामिल हो गए। उन्होंने पहले ही अपने तथाकथित नियमों को तोड़ दिया था, इसलिए मुझे संदेह है कि अगर वे दोनों वहां होते तो वे जीवित लौट आते। कम से कम वे ऐसा करेंगे। यदि वे वहां थे तो उन्होंने अपनी उपस्थिति स्पष्ट कर दी है।
हम कह सकते हैं कि उन दोनों की नज़र हम पर नहीं है। वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आवाज ने उत्तर दिया, यह सही है। आर्कटूर्स ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे कहना होगा, आर्कटूर्स, ये सोचने के लिए कि आप अपने 5 डिवाइन स्टेज ड्रैगन को केवल इसका परीक्षण करने के लिए भेजेंगे। आपने उन्हें ये भी आदेश दिया कि उनके आने से पहले सभी का नरसंहार न करें। आप स्पष्ट रूप से उन्हें चारे के रूप में उपयोग कर रहे थे। जाहिर है, आर्कटूर्स का इरादा कभी भी संपूर्ण लस्ट स्टेट को खत्म करने का नहीं था। दानव सरदारों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया होगा, खासकर जब उनकी ताकत उनकी एकता में निहित हो। आखिरकार, एशेथ अकेले 5 डिवाइन स्टेज ड्रैगन का सामना कैसे कर सकती थी, भले ही 4 ड्रैगन उनके सामने खड़े हों। 5वें ड्रैगन को सभी अतिरिक्त को मारने के लिए मुश्किल से 1 मिनट की आवश्यकता होगी और एशेथ के पास इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं होगा, भले ही वह ऐसा कर सके। उसकी जीवन शक्ति को जला दो। आर्कटूर्स और दानव लॉर्ड्स के बीच का सौदा एक दिखावा था, 2 मनुष्यों को लुभाने का एक नाटक था जो कहीं से भी प्रकट हुए थे और उनके बारे में अधिक जानने के लिए। आर्कटूर्स ने कहा, वे इग्नाटिया के गुट से थे। आप काफी क्रूर हैं। आवाज हंसी। ऐसा व्यवहार न करें जैसे आप वैसा नहीं करेंगे। यहाँ तक कि वायरियाना ने भी उनके सामने घुटने टेक दिए। आप, मैं और मानव सम्राट सभी पिछले 1 महीने से उन पर गौर कर रहे हैं और अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ तक कि ऑर्डर के जिन लोगों को हम जानते हैं वे भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जो वायरियाना को इतना आज्ञाकारी बना सके। वे अभूतपूर्व मात्रा में ताकत वाले अज्ञात हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो यर्नियल में सभी जीवित प्राणियों को बिना ये जाने कैसे और क्यों बेहोश कर सकता है। हमें ये जानने की जरूरत है कि वे कौन हैं या उनका मकसद क्या है। उनके बारे में कुछ सुराग पाने के लिए 5 बेवफा आदमियों की बलि देना कोई बुरा सौदा नहीं है। आर्कटूर्स ने अपने चेहरे पर सख्त भाव के साथ बात की। खैर, आपकी योजना विफल रही। आवाज बोली। फिर अचानक से, वे यहाँ नक्स के लिए थे। मैंने ऑरेलियन से पूछा है, वह कहती है कि उसे कोई सुराग नहीं है कि हम सभी के मरने के बाद वह आदमी और उसकी पत्नियां कहाँ गए। हालांकि आर्कटूर्स ने कुछ नहीं कहा, वह बता सकता था कि आवाज क्या कहना चाहती थी। अब उस आदमी को निशाना मत बनाओ, आर्कटूर्स। लेडी वायरियाना को छोड़ दें। अगर वे 2 शैतान वास्तव में उसके पक्ष में हैं, तो मुझे संदेह है कि आप उस भावना का आनंद लेने के लिए जीवित रहेंगे, भले ही आपको अपना बदला मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है मैंने उस आदमी को जीवित क्यों रखा? आर्कटूर्स ने प्रश्न किया। वह आदमी, आवाज को अंततः एहसास हुआ। अगर सोरेन नक्स लिएंडर को उसके खिलाफ मैच में मार सकता है, तो मुझे खुशी होगी। अगर नहीं, तब मैं इस मामले को छोड़ दूंगा और विवाद खत्म कर दूंगा। आर्कटूर्स घोषित। अरे, तुम्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था, मूर्ख। पिशाच राजा। अलारिक उन शब्दों को सुनकर मुस्कुराया। quote. आर्कटूर्स बस चुप रहा। यह अध्याय सबसे पहले novelfire.net पर अपलोड करें। Chapter 1241 You should have done that sooner, you fool। पठन विकल्प प्रकट करने के लिए स्क्रीन के मध्य में टैप करें। कृपया उपन्यास और उसके अध्यायों के संबंध में आपके द्वारा पहचानी गई समस्याओं की रिपोर्ट करें। प्रतिवेदन। वेबसाइट को बनाए रखने में हमारी सहायता के लिए कृपया कभी-कभी 1 to 2 बार @s पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। नए उपन्यासों के बारे में चर्चा करने और नवीनतम सूचनाएं प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर इस चैनल t.me/novelfire को फॉलो करें। क्या आपको ये साइट पसंद है? यहाँ दान करें।
नए उपन्यासों के बारे में चर्चा करने और नवीनतम सूचनाएं प्राप्त करने के लिए फेसबुक पर इस पेज नॉवेल फायर को फॉलो करें। प्रतिदिन उपन्यास पढ़ें।